हेलो स्टूडेंट्स, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। और आज हमारा टॉपिक है एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट 1। प्रूव दैट 1/√2 इज इरेशनल नंबर। अब चूंकि इस हैवी क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, जो इरेशनल नंबर है उन्हें हम प्रूव करते हैं बाई कॉन्ट्राडिक्शन मेथड। कॉन्ट्राडिक्शन मेथड से क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये हम P/Q की फॉर्मूला नहीं लिख पाते, जिससे हमें प्रॉब्लम करने में प्रॉब्लम होती है। तो सबसे हम क्या करते हैं, लेट, तो अब यहां पे लिखते हैं प्रूफ। वी प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। तो कॉन्ट्राडिक्शन मेथड में क्या करेंगे, हमें दिया हुआ है इरेशनल, तो हमें क्या लेट करना है, रेशनल नंबर। तो यहां कहेंगे लेट 1/√2 इज ए रेशनल नंबर। और जब रेशनल नंबर है तो बाय द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर ये किसके इक्वल होगा? सो 1/√2 इक्वल टू A/B, क्योंकि हमें से रेशनल नंबर मान के चलना है और रेशनल नंबर किस फॉर्म में होते हैं, A/B। अब यहाँ पे बताना है A और B क्या है, वेयर A and B are co-prime। अब को-प्राइम करना है, या को-प्राइम का मतलब होता है टू इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो अब चाहे तो ये लिखते हैं कि वायर A एंड B आर को-प्राइम, और चाहे लिखे हैं A एंड B आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो दोनों में से हम कोई सा भी एक यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे यूज किया है वेयर A एंड B आर को-प्राइम्स। और यदि को-प्राइम समझने में प्रॉब्लम होती है तो हम ये भी लिख सकते हैं A एंड B आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। तो मैं दोनों यहाँ पे लिख के बता दे रहा हूँ। तो चाहे तो हम ये लिख लें और चाहे हम ये लिख सकते हैं A एंड B आर इंटीजर्स हैविंग नो कॉमन फैक्टर। और दूसरी कंडीशन क्या है, जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो एक तो इंटीजर है, दूसरा b नॉट इक्वल टू जीरो। b का मतलब डिनोमिनेटर, और यहाँ पे डिनोमिनेटर b है, तो दूसरा b जीरो नहीं होना चाहिए। अब क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि यदि डिनोमिनेटर जीरो करते हैं तो वैल्यू इनफाइनाइट नॉट डिफाइंड होती है। इसके ऊपर हमारी एक वीडियो पहले बनी हुई है कि किस तरह हो जाती है, उसे देखें। अब यहाँ पे जो पार्ट है 1/√2, डिनोमिनेटर में कभी भी इरेशनल नंबर नहीं आते। यदि आते हैं तो हमें क्या करना होता है, इसका रेशनलाइजेशन। तो क्या होगा 1/√2, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे √2, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, और ये बनेगा फिर √2/2 A/B। और ये हमने क्या माना है, A/B क्या है, रेशनल नंबर। तो चाहे तुम इसे इस तरह लिख सकते हैं, ए रेशनल नंबर। ए और बी क्या है, रेशनल नंबर है, और ये भी क्या होगा, रेशनल नंबर। टू या डिनोमिनेटर में जब इसे उधर लाएंगे तो ये मल्टीप्लाई में आएगा, और इधर हुआ √2 इक्वल टू A/B, और ये भी क्या है, ये रेशनल नंबर।
और ये टोटल वैल्यू 2a/b क्या है, एक रेशनल नंबर क्यों है, क्योंकि ये इंटीजर्स के रेशो है। 2 भी इंटीजर है, a भी इंटीजर है, b भी इंटीजर है, और जब इंटीजर का रेशो होता है तो होता है रेशनल नंबर। तो इस हम इस तरह लिख सकते हैं √2 इक्वल रेशनल नंबर। तो हमने प्रूव कराया तक कि जो √2 है वो क्या है, रेशनल नंबर, बट √2 इज इरेशनल नंबर, तो इट कॉन्ट्राडिक्ट अवर अजम्पशन। तो यहां से हम देखते हैं फ्रॉम हेयर वी सी इट और चाहे थोड़ा लिख दें बट शॉर्ट में हो जाएगा, बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट that √2 is irrational। तो यहां से हमने देखा कि जो √2 है वो रेशनल नंबर के इक्वल आ रहा है, और √2 होता क्या, इरेशनल। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। ये इसका विरोध करता है, यानी इसका उल्टा करता है। इसका मतलब क्या हुआ, हमारा जो अजम्पशन था वो रॉन्ग है। तो सो आवर अजम्पशन is wrong, hence (1/√2) is irrational, और ये हमें प्रूव करना था, और इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन प्रूव हो जाता है ना। अरे बंद। तो यहां तक हो गया। अब इसका हम ले रहे हैं सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है प्रूव दैट 7/5 इज इरेशनल। तो जो सेकंड पार्ट है हमारा वो प्रूव करा रहा है 7/5। अब हमें ये प्रूव करना है कि 7/5 इरेशनल नंबर है। तो इसमें सेम यही प्रोसीजर है, हमें चेंज कहाँ पे करना है, जो हमें दिया हुआ है। तो यदि हम ये प्रूव करना चाह रहे हैं तो मैं यहाँ पे ले रहा हूँ सेकंड पार्ट। तो हमें कहाँ पे चेंज करना है, 1/√2 की जगह में क्या लिखना, 7/5। बाकी सारा ये चेंज करते हुए जाएंगे और ये हमारा दूसरा सोल्यूशन यहाँ पे मिल जाएगा। कैसा होगा, इसे हम चेंज करते हैं। तो 1/√2 इसकी जगह हम क्या लिख देंगे, 7/5। वी प्रूव दिस बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। यहाँ पे सॉरी थोड़ा ये चेंज है, कॉन्ट्राडिक्शन। वी प्रूव दिस बाय द मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन। अब यहाँ पे 1/√2 है, इसे भी हम चेंज करेंगे और ये हो जाएगा हमारा 7/5। फिर अगली लाइन है, यहाँ पे हम चेंज करेंगे, ये भी होगा 7/5। यहां से जब आगे लाएंगे तो ये हमारा चेंज होगा 7/5। √5 हमारा इधर रहेगा, 7 हम इधर लाएंगे तो ये डिनोमिनेटर में आएगा। अगली लाइन √5 की जगह हमारा ये चेंज होगा, इसे चेंज करेंगे तो होगा √5 इक्वल A/7B।
और ये इतना पार्ट क्या है, ये भी रेशनल नंबर्स का रेशो है, तो ये क्या बना हमारा रेशनल नंबर। तो अब इसकी जगह हम यहाँ पे ला रहे हैं √5 इक्वल, तो ये हमारी लास्ट लाइन यहाँ पे बन जाती है √5 इक्वल रेशनल नंबर। और जो पहली कंडीशन है फिर वही आ जाती है, √5 क्या है, इरेशनल नंबर। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट, तो यहाँ पे आ जाएगा √5 इज इरेशनल। So our assumption is wrong. Hence 1/√2 की जगह हमारा क्या आ जाएगा, जो क्वेश्चन हमें दिया हुआ था 7/5 इज इरेशनल। तो यहाँ पे क्या करना था, केवल ये डिजिट हमें चेंज करनी थी, बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। तो ये बन जाता है हमारा सेकंड पार्ट, यानी ये वाला पार्ट। तो मैं इसे यहाँ पे इस तरह लिखे देता हूँ और ऊपर से यहाँ से हटाता हूँ। तो ये क्या हो गया हमारा सेकंड पार्ट। अब हमारे थर्ड पार्ट है, उसमें प्रूव करा रहा है 6 + √2। ये हमें बताना है कि ये इरेशनल नंबर है। तो सेम इसी तरह से ये डिजिट हम चेंज करेंगे और बाकी सारा प्रोसीजर वही रहेगा। तो अब मैं थर्ड यहाँ पे ले रहा हूं, तो हमारी डिजिट कहाँ पे है, ये चेंज होगी, ये हो जाएगा 6 + √2। जहां जहां डिजिट है केवल वो हम चेंज करते जा रहे हैं। 6 + √2 इज रेशनल नंबर, और रेशनल नंबर है तो फिर हम इसका यहाँ पे चेंज करके लिखेंगे 6 + √2। यहाँ इसके बाद क्या चेंज होना है, √2 तो इधर रहेगा, यहाँ पे ये रहेगा। 6 हम उधर लाएंगे तो यहाँ पे ये माइनस में होगा। यहाँ पे हमारा चेंज होगा, आएगा √2 इक्वल a - 6b/b। अब चूंकि ये भी रेशन इंटीजर्स है और इनका रेशो है, तो ये भी क्या हो गया, रेशनल नंबर। और यहाँ पे हमारा होगा फिर ये √2 इक्वल a - 6b/b, और फिर ये चेंज होगा यहाँ पे √2। तो यहाँ भी चेंज हुआ कि जो √2 को क्या मिला हमें, रेशनल नंबर। बट इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। तो अब यहाँ पे 6 + √2 हम लेके चले थे और हमने क्या प्रूव कर दिया, √2 रेशनल। और ये क्या करता है, ये कॉन्ट्राडिक्शन है किस चीज का, √2 इरेशनल नंबर होते हैं। तो इट कॉन्ट्राडिक्ट्स द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल। सो आवर assumption इज रॉन्ग एंड हेंस, अब जो नंबर हमें दिया हुआ था वो हम यहाँ पे लिख देंगे। ये हुआ हमारा 6 + √2 इज इरेशनल। और इस तरह से हमारे तीनों पार्ट यहाँ पर हो जाते हैं। तो प्रोसीजर सबका एक ही है, केवल डिजिट हम वो चेंज करेंगे, और इस तरह से जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है उसके थर्ड तीनों पार्ट हमारे हो जाते हैं। और आज के लिए इतना ही, और ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। आशा करते हैं समझ में आया होगा, और कोई भी किसी तरह की प्रॉब्लम है तो कमेंट कर दें। सुझाव के लिए आभारी रहेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।